गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू जीपीएस स्टडी लाइव। जीपीएस स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज की कुछ ताज़ा खबर लेकर के हम उपस्थित हुए हैं आपके बीच। तो तैयार हो जाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबर से। तो शिक्षक अभ्यर्थियों की डिग्री जो है वो संदिग्ध का मामला कुछ सामने आया है और नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया है उसमें ये डिग्री जो है मैट्रिक से लेकर के जो आगे तक की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ प्रश्न चिन्ह लगे हैं। अगली है खबर जो पहली बार ओपन विश्वविद्यालय यानी मुक्त विश्वविद्यालय जो भी है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गए, आपको LNMU हो गया, तो इस तरह से जितने भी विश्वविद्यालय हैं जहाँ से दूर कोरस्पोंडेंस कोर्स करते हैं तो उसमें जो है आपको नैक उसका ग्रेडिंग करने जारी है। यानी नैक एक्रेडिटेशन जो होता है वो केंद्र की तरफ से वो एक्रेडिटेशन करने जारी है, यानी ग्रेडिंग करने जारी है। दूसरी बात है संसदों को जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु कोटा मिलता है, जो अपने बच्चों को या किसी विद्यार्थियों को, गार्जियन के बच्चे को एडमिशन दिलवा सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो उसके लिए जो आरक्षण का जो कोटा था वो अब आरक्षण के दायरे में आ जाएगा। उसके बाद जो है रेलवे ग्रुप डी में 4.85 लाख परीक्षार्थियों को आवेदन में गलती सुधारने का मौका यह 15 दिसंबर से दिया गया है। तो देखते हैं पूरी खबर क्या क्या है, डिटेल्स और भी साथ में अन्य खबर है। तो चलिए इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरी तरह देखें। कुछ अंत में हम अच्छी खबर भी बताते हैं जो आपको छूट सकता है, तो कृपया ध्यान दें। और जितने भी 94 के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कुछ विशेष खबर है। शुरुआत करते हैं। 31 दिसंबर अभ्यर्थियों की संदिग्ध डिग्री 31 शिक्षक अभ्यर्थियों की डिग्री जो है वो संदिग्ध है। मामला यह है आपको मैट्रिक इंटर डिग्री प्रथम दृष्टया जाली हो रही प्रति छठे चरण में 477 प्रारंभिक चयनित शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच चल रही है। तो सारण जिले में छठे चरण के शिक्षक नियुक्ति के तहत बहाली के लिए चयनित प्रारंभिक शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच चल रही है। इस क्रम में जिले में चयनित कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए अन्य चयनित शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का काम तेजी से कर दिया है। उसके बाद जो है DPO यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है स्थापना कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक 31 चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्र में कई तरह की गड़बड़ी पाए गए हैं। जिले में छठे चरण में कुल 477 प्रारंभिक चयनित शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच का काम चल रहा है। कई जगहों पर दूसरे नाम के सर्टिफिकेट के स्कैनिंग कर लगाया गया। कई जगहों पर अंक पत्र में मार्क्स बढ़ाकर लगाया गया है। किसी में अभ्यर्थियों के नाम, पिता नाम में गड़बड़ी, इसे पुनः जांच करने को भेजा गया है। वैसे इस संबंध में शिक्षा विभाग अधिकारी कुछ बताने से बच रहे हैं। DPO स्थापना निशांत गुंजन ने बताया कि इस संबंध में 1 सप्ताह के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। तो प्रमाण पत्र में फर्जी पाए जाने पर होगी उसकी प्राथमिकी। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने DEO और DPO स्थापना को आदेश दिया कि जांच में जिन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाए उस अभ्यर्थियों के खिलाफ संबंधित थाने में अविलंब प्राथमिकी दर्ज किया जाए और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए। प्रारंभिक शिक्षक 1 से 5, 6 से 8 के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची और प्रमाण पत्र जिले के NIC के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। तो ये खबर है। और पहली बार जो है मुक्त विश्वविद्यालय को ग्रेडिंग करेगी नैक, जो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक जिसको कहा जाता है। पहली बार उत्तर प्रदेश के राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय को ग्रेडिंग तय करेगी। नैक टीम में 15 दिसंबर को विश्वविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करेगी। टीम के सदस्य 15, 16 और 17 दिसंबर को विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचकर भौतिक निरीक्षण करेंगे। इसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। अब तक मुक्त विश्वविद्यालयों को नैक की ग्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होती थी। UGC रेगुलेशन 2017 के अनुसार सभी मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए नैक की ग्रेडिंग अनिवार्य कर दी गई है।
तो यूजीसी ने 2019 रेगुलेशन को प्रभावी रूप से विश्वविद्यालय को अप्रैल 2020 तक नैक के कोरोना के कारण एक साल अतिरिक्त विश्वविद्यालय में जुलाई में प्रयास शुरू करी थी, और सेंटर फॉर इंटेलिजेंस क्वालिटी एश्योरेंस है ना, इंफॉर्मेशन क्वालिटी असेसमेंट मिलने के बाद दूसरी बार IIQUS सेल्फ स्टडी रिपोर्ट भी भेजी थी। उसके बाद जो है रेलवे ग्रुप डी 2019 की परीक्षा जो है 23 फरवरी से है, और कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी CBT। अगली खबर ये है कि माननीयों यानी सांसद के संबंध में है, माननीयों का केंद्रीय विद्यालय का जो कोटा है वो आरक्षण के दायरे में आ सकता है। तो केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसदों को मिलने वाला कोटा भी अब आरक्षण के दायरे में आ सकता है। अभी तक इसमें किसी तरह का कोई आरक्षण लागू नहीं है। सांसद अपने क्षेत्र या फिर राज्य के किसी भी बच्चे का इस कोटे के जरिए केंद्रीय विद्यालयों में सीधे प्रवेश दिलाने में सक्षम है। हालांकि कुछ सांसदों की ओर से कोटे की पूरी व्यवस्था को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने की बात हो रही थी। कोटे से जुड़े कानूनी पहलुओं को जानकारी जुटाई जा रही है। उसके बाद जो है माना जा रहा है कि सरकार जल्द इसे लेकर कोई अहम फैसला ले सकती है। सरकार इससे पहले केंद्रीय विद्यालयों में नवोदय विद्यालयों के प्रवेश में OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लागू करने का फैसला ले चुकी है, जो पिछले सत्र से ही लागू किया गया है। इससे पहले इसमें सिर्फ SC और ST को ही आरक्षण मिलता था। आरक्षण का सरकार कई ओर से अहम फैसला कर चुकी है। इनमें से ही मेडिकल कॉलेज में जो है दाखिले के लिए निर्धारित ऑल इंडिया कोटे में OBC आरक्षण को लागू करने का निर्णय भी शामिल है। OBC को भी अब ऑल इंडिया कोटे में 27% आरक्षण मिलेगा। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के माने तो केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए तय कोटे को और पारदर्शी बनाने की पहल वैसे तो शिक्षा मंत्री की ओर से खुद अपने कोटे को स्थगित करने के साथ ही शुरू हुई, जिसमें केंद्रीय विद्यालय में जो है अब दाखिले के लिए तय कोटे की व्यवस्था को भी समीक्षा के दायरे में रखा गया था। हालांकि सांसदों ने जुड़ा मामला होने से मंत्रालय अब तक इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए था। जो जानकारी सामने आ रही है इससे साफ संकेत मिल रहा है कि सांसदों के कोटे में तो कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन पूरी प्रक्रिया आरक्षण के दायरे में जरूर लाया जा सकता है। तो सांसद के कोटे हर साल भरी जाती थी करीब 8000 सीटें। जान लीजिए 8000 सीटें भरी जाती थी सांसद के कोटे से। सभी सांसद के पास मौजूद समय में केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 10 बच्चों का कोटा होता है, मतलब एक विद्यालय पर 10 बच्चा को वो इंट्रेंस करवा सकते थे, यानी किसी को भी 10 बच्चे को इनमें प्रवेश दिला सकते थे। जबकि संसद के दोनों सदनों में मौजूदा समय के सदस्यों की संख्या करीब 788 है। ऐसे में इस कोटे से हर साल करीब 8000 बच्चे को प्रवेश दिया जाता था, और इन 8000 सीटों के प्रवेश में अभी किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं है। तो अगली खबर जो है, जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो इससे वंचित रह गए थे, जिनका फॉर्म में त्रुटि हो गया था, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो लगभग 4.85 लाख परीक्षार्थियों की बड़ी राहत। फॉर्म में त्रुटि से रिजेक्ट हो गए आवेदन गलती सुधारने का मौका 15 से है। तो रेलवे ग्रुप डी अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। ग्रुप डी के 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जिन 4.85 जो है लाख अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे, उन्हें अब अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दिया जा रहा है। 15 दिसंबर से ऐसे अभ्यर्थी रेलवे की वेबसाइट पर फिर से आवेदन कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि भी रेलवे बोर्ड ने जारी कर दी है। यह परीक्षा 23 फरवरी से हो सकती है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से विज्ञापन संख्या 1/2019 के तहत देश भर में ग्रुप डी से जुड़े भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। अब 1.15 करोड़ आवेदन देश भर से आए, और हालांकि इस दौरान तमाम अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ, हस्ताक्षर आदि इनवैलिड होने की वजह से
4,85,607 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। इसे लेकर संबंधित अभ्यर्थी अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे थे। वहीं ट्विटर आदि के माध्यम से तमाम अभ्यर्थी ग्रुप डी परीक्षा की तिथि भी घोषित करने की मांग लगातार कर रहे थे। जीएम, एनसीआर और डीआरएम प्रयागराज को इसके लिए विपत्र भेजा गया था और अब इन अभ्यर्थियों के रेलवे की एक और मौका देने जा रहा है। इसके लिए अभ्यर्थी 15 से 26 दिसंबर तक आरआरबी प्रयागराज समेत अपने अपने जोन की सभी आरआरबी की वेबसाइट के माध्यम से लाइव मॉडिफिकेशन लिंक के जरिए अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। लाइव मॉडिफिकेशन लिंक दिया जाएगा और अपने फोटोग्राफ, अगर जिन बच्चों को फोटोग्राफ और हस्ताक्षर में दिक्कत है वो अपलोड कर सकेंगे। एनसीआर के सीपीआरओ डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया कि ग्रुप डी की रिक्तियां से संबंधित होने वाली परीक्षा की संभावित तिथि 23 फरवरी 2022 को रखी गई। सीबीटी के तहत ये होगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोला जाता है, उसके तहत लिया जाएगा और कई चरणों में होगा। ये परीक्षा का शहर एवं तिथि जानकारी के लिए लिंक भी बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी। 10 दिन पूर्व उपलब्ध करा दिया जाएगा और परीक्षा तिथि 4 दिन पूर्व जो है ई कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। अगली खबर है, आज से अनारक्षित टिकट पर कर सकेंगे ट्रेन में सफ़र। कोरोना संक्रमण के मामले में कम होने पर उठाया गया है ये कदम। और तो 31 जोड़ी ट्रेनों में उत्तर रेलवे ने पहले चरण में शुरू की थी यह सुविधा। 12 नवंबर को विशेष ट्रेन का दर्जा समाप्त करने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें 31 जनवरी तक रहेगी निलंबित। आज एक बहुत बड़ी खबर है, केंद्रों से मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने पर धरना खत्म। कल से दिल्ली की सीमाएं खाली करेंगे, किसान आंदोलन स्थगित। और ये नई दिल्ली में जो है गुरुवार को सिंधु सीमा पर पक्के निर्माण हटाना किसान शुरू कर दिया है। रास्ते खाली होने से लोगों को मिल सकेगी राहत। किसान आंदोलन स्थगित होने के 1 साल से बंद सड़कें खुलने का रास्ता साफ हो गया। इससे यात्रियों की समस्याएं दूर होगी। हालांकि किसान मोर्चा ने कहा कि रास्ते पूरी तरह से खाली होने में थोड़ा समय लगेगा। 13 दिसंबर को किसान स्वर्ण मंदिर की विशेष अरदास करेंगे और 15 जनवरी को मांगे पूरी किए जाने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। सियासत, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि यह खुशी की बात ही केंद्र सरकार कदमों से संतुष्ट होकर किसान लौट रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सत्य की इस जीत में हम आंदोलन के दौरान शहीद अन्नदाताओं को भी याद करते हैं। और सीएम नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा किसानों ने आंदोलन स्थगित कर दिया लेकिन घाव भरने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। तो कब ये जो है लोकसभा में पास हुआ 3 कृषि कानून 17 सितंबर 2020 को। और दिल्ली की सीमाओं पर डटे विभिन्न राज्यों के आए किसान, ये 26 नवंबर को। किसानों ने पहली बार भारत बंद रखकर विरोध जताया था, ये 8 दिसंबर को। राजधानी में ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रव हुआ था 26 जनवरी 2021 को। प्रधानमंत्री ने कानूनों को वापस लेने का ऐलान जो किया वो 19 नवंबर को किया और संसद के तीनों कृषि कानून को निरस्त कर दिया, ये 29 नवंबर को ऐसी घटना हुई। देखिए, ऐतिहासिक स्थल का अगर दर्शन करना है तो भारत गौरव ट्रेन आप जानते होंगे, इसको आप कोई भी आम पब्लिक इसको बुक कर सकता है और भारत दर्शन में जितने भी ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पर आप लोग मतलब भ्रमण कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह रेलवे की अनूठी पहल है जो हमेशा साल में निकालते रहती है सरकार और रेलवे विभाग की तरफ से। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे की अनूठी पहल है। उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में ग्राहक सहायता केंद्र भी है और आप ट्रेन बुक करा सकते हैं और बॉगी भी बुक करा सकते हैं। इसका कार्ड क्षेत्र ट्रेन चलाने वाले सेवा प्रदाता ट्रेन का विषय निर्धारित कर सकेंगे। रेल यात्रा, होटल, विश्राम, दृश्य देखने की व्यवस्था, ऐतिहासिक विरासत स्थलों का भ्रमण, टूर गाइड भी पैकेज दिया जाएगा। पैकेज का निर्धारण भी लग्जरी होगा। इस तरह से अपनी ट्रेन चलाने का क्या प्रक्रिया है, तो इसमें जो है आप वेबसाइट है bharatgauravtrain.indiarailway.gov इन पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। तो डॉक्टर शिवम शर्मा ने तो ये कहा है कोचों का आवंटन उपलब्धता पर होगा। रैंक, सिक्योरिटी, डिपॉजिट टाइम के डेट के आधार पर प्राथमिकता मिलेगी। रैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 करोड़ रुपये की प्रति रैंक होगी। इसमें व्यक्तिगत भागीदारी कंपनी करेगी। दूसरी है IRCTC 12 से कराएगी श्री राम
श्री रामायण यात्रा, भगवान राम के जुड़ाव रखने वाले कुछ विशेष स्थलों का कराएंगे दर्शन। 17 दिन का होगा ये सफ़र। तो ये कब शुरू हो रहा है? तो ये भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन निगम 12 दिसंबर को श्री रामायण यात्रा ट्रेन चलाएगा। देखो इसका जो विषय रखा गया है, देखो अपना देश थीम के साथ, देखो अपना देश थीम के साथ रखा गया है। यह 16 रात और 17 दिन का सफ़र होगा, समझे। और यह ट्रेन जो है दिल्ली के सफदर जंग रेलवे स्टेशन से 12 दिसंबर को शाम 6 बजे चलेगी और 17वें दिन दोपहर 12 बजे वापस सफदरगंज पहुंचेगी। तो अब सिम रखने वाले सावधान हो जाएं। 9 से ज़्यादा अगर सिम आप रखते हैं तो यह नंबर बंद कर दिया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने 9 से ज़्यादा सिम कार्ड रखने वालों ग्राहकों के लिए सिम को फिर से सत्यापित करने और सत्यापित न होने की स्थिति में सिम बंद करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर और असम समेत पूर्वोत्तर के लिए यह संख्या 6 सिम कार्ड की है और दूरसंचार विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार ग्राहकों के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड रखने पर पाए जाने पर स्थिति में उन्हें अपने मर्जी से सिम बंद करना होगा। तो यही खबर थी। और क्या कहते हैं, इस दौरान जो है किसी ग्राहक के पास अगर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी के पास सिम कार्ड निर्धारित संख्या से अधिक पाए जाते हैं तो सभी सिम को फिर से सत्यापन किया जाएगा। ये आपत्तिजनक कॉल, स्वचालित कॉल और धोखाधड़ी गतिविधियों को घटनाओं को जांच करने के लिए उठाया गया है। अगली है विधान परिषद हुए सम्मानित। और विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह ने वजीरगंज के सकरदास नवादा और मोहरा के बैरका बेला जेठियन सेवतर सहित कई माध्यमिक उच्च और वित्त रहित महाविद्यालयों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विधान परिषद का स्वागत और अभिनंदन किया गया। माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। शिक्षकों ने विधान परिषद से अपनी समस्याओं से अवगत कराया। विधान परिषद श्री सिंह ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को लेकर पहले भी आवाज़ उठाई गई थी। विधान परिषद के साथ जदयू नेता राम नारायण शर्मा, वित्त रहित महाविद्यालयों के शिक्षक नेता डॉक्टर नंद कुमार प्रसाद दागी आदि थे। अगली खबर खेल से है। बीसीसीआई अध्यक्ष बोले चयनकर्ताओं का मानना है कि इससे टीम में दुविधा की स्थिति पैदा होगी। सीमित ओवरों में 2 कप्तान ठीक नहीं है। गांगुली का कहना है कि बीसीसीआई ने कोहली को कहा शुक्रिया और विराट कोहली कप्तानी से हटाने के फैसले के अगले दिन बोर्ड ने उनकी तारीफ करते हुए शुक्रिया अदा किया। बोर्ड ने ट्वीट कर कोहली के जज्बे को तारीफ की। कोहली ने 95 एक दिवसीय मैचों में भारत की कप्तानी की और इसमें से भारत ने 65 मुकाबले जीते हैं। 19 सीरीज खेली विराट के नेतृत्व में टीम ने और जिनमें 15 जीती है। वनडे कप्तान कोहली का प्रदर्शन इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ देख सकते हैं। 65, 27, 2, 1 मैच है। इसमें जीत 65 में मिली है और हार जो है पीला रंग का 27 में मिली है और बेनतीजा रहा 2। इस तरह से देख सकते हैं। एक लीडर जिसने अपनी टीम का जुनून, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ नेतृत्व किया, भारतीय टीम को शीर्ष पर पहुंचाया। थैंक यू कैप्टन विराट कोहली, बीसीसीआई का ट्वीट है ये। तो अभी जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष जो है वो सौरव गांगुली हैं। जब विराट कोहली ने T20 कप्तानी से हटने का फैसला कर लिया था तो चयनकर्ताओं ने वनडे प्रारूप में रोहित शर्मा का कमान सौंपने का मन बना लिया था। अगली खबर है टेविस के नाबाद शतक से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर बनाई 196 रन की बढ़त। टेविस के नाबाद शतक से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड पर बनाई 196 रन की बढ़त। मेजबान टीम ने 7 विकेट पर बनाए 343 रन और सैकड़े से 6 रन दूर रह गए डेविड वार्नर। तो ये खबर है। 112 रन बनाए थे टेविस हेड ने 95 गेंदों पर, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। 14 बार स्टोक्स ने की नोबेल एम्पायर ने 2 बार दी और 85 गेंदों पर शतक पूरा किया हेड ने, जो एसेज का तीसरा सबसे तेज शतक और इसमें पहले गिलक्रिस्ट ने 2006 पर्थ में 57 गेंदों पर, जबकि 1902 में गिलबर्ट जेसप ने ओवल में 76 गेंदों पर बनाया था। संक्षिप्त स्कोर में यह है कि इंग्लैंड पहली पारी में
147 रन। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 7 विकेट पर 343 रन। वार्नर 94, लबुसाने ने 74, हेड 112, ओलो रॉबिन्सन 3/48, क्रिस बॉक्स 1/56 बनाए रन। ये जो फोटो देख रहे हैं ये है शतक बनाने के बाद जो है जश्न मनाते ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड। ये ट्रेविस हेड का फोटो है। अगली खबर जो है शिक्षक के संबंध में है। शिक्षक ठान ले तो बदल सकती है सरकारी स्कूल की तस्वीर। वुमेन गेस्ट एडिटर, सरकारी स्कूल की जो है तस्वीर बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर शिक्षक ठान ले तो मुश्किल भी नहीं है। ऐसा भी कुछ छत्तीसगढ़ के हनोदा गांव के शिक्षक प्रज्ञा सिंह ने कर दिखाया। हनोदा मिडिल स्कूल की संस्था प्रधान प्रज्ञा ने केवल 5 साल में गणित को आसान बनाने के लिए नवाचार किए, बल्कि अपने खर्च पर 600 से ज़्यादा पाठ्य सामग्री भी तैयार कर ली और लॉकडाउन में बच्चों को ऑनलाइन क्लास के जरिए वह गणित की आसानी से सिखा रही है। इतनी ही नहीं, उनके बनाए TLM यानी टीचर लर्निंग मटेरियल पूरे प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को काम आ रहे हैं। 135 से ज़्यादा वीडियो के जरिए वह अपने YouTube चैनल से भी पढ़ा रही हैं। प्रज्ञा सिंह बताती हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़कर ये एहसास था कि शिक्षक सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल सकते हैं। तो जेब से खर्च किए 4 लाख रुपये, है ना। और नया साल मनाने के साथ गर्मियों के दौरान मस्ती की पाठशाला, नवरात्रि उत्सव, परंपरागत उत्सव, बाल मेला, स्मार्ट क्लास की चलाए जाने रहे थे ताकि बच्चों में स्कूल से लगाव बना रहे। अगली खबर जो है MDM योजना से अलग रखने का विरोध चल रहा है। बिहार शिक्षा परियोजना के महत्वपूर्ण कार्यक्रम मिड डे मील योजना से वंचित रखने की मांग को लेकर कई स्कूलों प्रधानाध्यापकों ने विरोध जताया है। प्रखंड के अपग्रेड हाई स्कूल दुबौली कन्या में शिक्षकों के प्रधानाध्यापकों की आपात बैठक हुई। बैठक में प्रधानाध्यापक का कहना था कि मिड डे मील योजना से में प्राप्त राशि का ऑनलाइन पेमेंट करने की गाइडलाइन शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन पेमेंट करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार उन्हें मिड डे मील योजना में शामिल कर रही है। स्कूलों में पठन पाठन पर व्यापक रूप से असर पड़ रहा है। बच्चों का सिलेबस भी समय पर पूरा नहीं हो रहा है। प्रधानाध्यापकों ने कहना है कि सरकार इसके लिए अलग से व्यवस्था करे ताकि शैक्षणिक गतिविधि में किसी तरह की परेशानी ना हो सके। उक्त मांग को लेकर स्थानीय शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। प्रधानाध्यापकों ने कहा कि सरकार MDM योजना निश्चित तौर पर सराहनीय है, लेकिन इससे शैक्षणिक गतिविधि परेशानी हो रही है। विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रधानाध्यापक में बहुत सारे इन टीचरों का नाम है। अगली खबर है 14 IAS अफसरों की अपर सचिव में प्रोन्नति हो गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 अफसरों के अपर सचिव रैंक यानी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति दी गई है। प्रोन्नत होने वाले 11 जिलाधिकारी भी शामिल हैं। वर्ष 2012 बैच के अधिकारियों को जहां 1 जनवरी 2021 से, वहीं 2013 बैच के अफसरों को 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से पदोन्नति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। अपर सचिव में प्रोन्नत होने वाले 2012 बैच के अफसर और सहरसा के DM कौशल कुमार, पश्चिमी चंपारण के DM कुंदन कुमार और इसके बाद जो है आपको शेखपुरा के DM इनायत खान, बेगूसराय के DM अरविंद कुमार वर्मा, सीतामढ़ी के DM सुनील कुमार यादव, मधुबनी के DM अमित कुमार शामिल हैं। वहीं वर्ष 2013 बैच के IAS अफसर और नालंदा के DM योगेंद्र सिंह, गोपालगंज के DM नवल किशोर चौधरी, भागलपुर के DM सुब्रत कुमार सेन, पथ निर्माण के संयुक्त सचिव शैलजा शर्मा, रोहतास के DM धर्मेंद्र कुमार, कैमूर के DM नवदीप शुक्ला, श्रमायुक्त रंजीता, सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव आनंद शर्मा, अपर मुख्य सचिव प्रोन्नति की दी गई है। देखिए, द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2600 से अधिक रिक्तियों पर होगी नियुक्ति। द्वितीय इंटर स्तरीय एवं तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए जल्द आएगी अधिसूचना। ये वैकेंसी आने वाली है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय जो है संयुक्त परीक्षा को अंतिम रूप देने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 14 दिसंबर से आरंभ कर रहा है। इसके बाद ही द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा एवं तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा को लेकर कवायद होने लगी है। द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को लेकर BSSC की ओर से पूरी प्रक्रिया पूरी कर रोस्टर वेरिफिकेशन के लिए समान प्रशासन विभाग को भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा एवं तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। स्नातक स्तरीय परीक्षा के तहत लगभग 2000 रिक्तियां होगी और सबसे अधिक 1360 पद सचिवालय सहायक के होंगे
और द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए सबसे अधिक नगर विकास सह आवास विभाग के अधीन 2188 निम्न वर्गीय लिपिकों की नियुक्ति होनी है। इस परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में 2600 से अधिक पदों का नियुक्ति होगी। इन द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा एवं तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए यदि 40-40 हज़ार की तक आवेदन आते हैं तो आयोग के स्तर से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों के टंकन, आंसू लेखन, फिजिकल जांच परीक्षा आयोजित की जाएगा। देखिए, इसमें द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के तहत रिक्तियां जो है इस तरह से है। श्रम संसाधन विभाग आंसू लिपिक में 16 पद, नगर विकास व सह विभाग आवास विभाग निम्न वर्गीय लिपिक 2188 और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आंसू लिपिक के 12 पद, मंत्रिमंडलीय सचिवालय राजभाषा विभाग सहायक राजभाषा अनुदेशक 1, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग निम्न वर्गीय लिपिक 75, स्वास्थ्य विभाग फाइलेरिया निरीक्षण 69 पद हैं, मंत्रिमंडलीय सचिवालय राजभाषा विभाग सहायक अनुदेशक के पद हैं 7, श्रम संसाधन विभाग में जो है निम्न वर्गीय लिपिक के जो है वो पद हैं 54, मंत्रिमंडलीय सचिवालय राजभाषा विभाग के पद जो है वो अनुदेशक के हैं 7 पद हैं, खान एवं भूतत्व विभाग निम्न वर्गीय लिपिक के पद जो है वो 58 हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग टंकक सह लिपिक इसके 4 पद हैं, परिवहन विभाग निम्न वर्गीय लिपिक 89 पद हैं, अभियोजन निर्देशालय गृह विभाग निम्न वर्गीय लिपिक के 69 पद हैं। तो इस तरह से पूरा पद दिया गया है, देख सकते हैं आप। कुल मिला के 2600 से अधिक रिक्तियां होगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप तैयार हो जाएं, इस तरह से वैकेंसी आने वाली है बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार एसएससी के तरफ से। तो आप लोग भी तैयार रहें और पूरी लगनता के साथ तैयारी करें और इसमें आप ज़रूर भाग लें। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। अलग से कुछ और वैकेंसी जॉब अलर्ट लेके आए हैं। अप्रेंटिस के पदों पर कर सकते हैं आवेदन। ये THDSC इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। विवरण है ड्राफ्ट्समैन, फिटर, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, प्लम्बर, कंप्यूटर ऑपरेटर इत्यादि। पदों की संख्या कुल 47 पद है। आयु सीमा अधिकतम 30 वर्ष है और 1 वर्ष प्रशिक्षण अवधि होगा और www.thdc.gco.in पे कर सकते हैं। पात्रताएं उम्मीदवार के पास इन पदों के आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेड में ITI और 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2021 ऑनलाइन कर सकते हैं। नोट: अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक विज्ञप्ति अवश्य देखें। उसके बाद इंजीनियर बनने का सुनहरा अवसर, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BEL बेल। पदों का विवरण: प्रोजेक्ट इंजीनियर के पद पर पदों की संख्या कुल 36 पद है। आयु सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष है। आयु की गणना 1 दिसंबर 2021 के अनुसार की जाएगी। आवेदन का शुल्क है सामान्य 500 रुपये। वेतन है 35,000 से 50,000 तक का। पात्रता, इसमें आपको वेबसाइट दिया हुआ है www.bel/india.in। पात्रताएं इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से BE या BTech, सिविल इलेक्ट्रिक, EEE मैकेनिकल की डिग्री होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2021 रखी गई है। अगला है होम गार्ड के पदों पर भर्ती करें आवेदन। होम गार्ड विभाग राजस्थान की तरफ से होम गार्ड का आयु सीमा 18 से 22 से 24 वर्ष रखा गया है। आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। कुल 135 पद हैं और आवेदन सामान्य वर्ग उम्मीदवारों के लिए जो है ये 500 रुपये, SC ST के लिए 400 रुपये लगेंगे। पात्रताएं उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 8वीं 10वीं एवं अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 से। देखिए, ये सब वैकेंसी बहुत कम लोग पहुंचते हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसका है home.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं आप। प्रोजेक्ट एसोसिएट के पदों पर साक्षात्कार के लिए CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी की संस्था। पद है प्रोजेक्ट एसोसिएट। पदों की संख्या कुल 6 है। आयु सीमा अधिकतम 35 वर्ष है। उम्मीदवार की आयु की गणना साक्षात्कार तिथि के अनुसार की जाएगी। और पात्रता, उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। संबंधित वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। साक्षात्कार की तिथि 27 दिसंबर 2021 से 4 जनवरी 2022 तक 9:30 से 10:30 के बीच रखा गया। साक्षात्कार के लिए रुपये 25,000 रुपये से 31,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। वेबसाइट है www.ihbt.rec.in। इस पर आप विजिट कर सकते हैं और इस पर
प्रोजेक्ट एसोसिएट के पदों पर साक्षात्कार कर सकते हैं। ये है CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रोजेक्ट एसोसिएट का पद है। सिर्फ आपको इसमें पीजी स्नातकोत्तर यानी पीजी का होना चाहिए डिग्री। कुछ और भी है, सम्मिलित करना होगा जनरल रावत की विरासत। बिपिन रावत सैन्य बलों के आधुनिकीकरण जो प्रक्रिया आरंभ की थी वह शिथिल नहीं पड़नी चाहिए, यही उनके प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धा है, ये होनी चाहिए। उसके बाद विजय मुस्कान वाले अजय योद्धा, अपने अतुलनीय योगदान के कारण जनरल रावत सदैव भारतीय युवाओं के सैन्य धर्म का पालन की प्रेरणा देते रहेंगे, ये उनकी सबसे बड़ी पहल थी। उसके बाद जो है पालम एयरपोर्ट पर उमड़ी भारी भीड़, ये संवेदनाएं दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने CDS रावत अन्य शूरवीरों को किया नमन, शोक संतप्त स्वजन में बढ़ाया ठाठस। दिल्ली लाए गए हेलीकॉप्टर दुर्घटना, जान गंवाने वाले सैन्यकर्मियों के पार्थिव शरीर। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NS अजीत डोभाल भी श्रद्धांजलि दिए। शाम 4 बजे तक अंतिम संस्कार किया गया। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिलेगी अहम जानकारी, वायुसेना प्रमुख ने किया दुर्घटना स्थल का निरीक्षण। जांच के ब्लैक बॉक्स में दिल्ली बेंगलुरु से लाए गए संभावना है और हेलीकॉप्टर के अवशेषों से फॉरेंसिक जांच भी दुर्घटना का कारण खोजेगी। 300 मीटर के 1 किलोमीटर तलाश कर दायरा बढ़ाया गया है। दोनों बॉक्स बरामद हुए हैं। और एक खबर मेडिकल से, हेल्थ से रिलेटेड है। मोतियाबिंद से भी हो सकता है डेमेंशिया, और रेटिना डेमेंशिया जो है ये एक बीमारी है, ये मोतियाबिंद के कारण भी हो सकता है। तो रेटिना में संज्ञान और नींद के चक्र से जुड़ी होगी ब्लू लाइट की प्रति संवेदन कोशिकाएं, मोतियाबिंद से प्रभावित होता है ब्लू लाइट का इनपुट, ऑपरेशन से बढ़ती है इसकी मात्रा। और डेमेंशिया में आँख पर भी दे ध्यान। ये वाशिंगटन का खबर है। एक ताज़ा शोध के मुताबिक इस बात की पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन से डेमेंशिया का खतरा कम होता है। यह शोध JAM इंटरनेशनल मेडिसिन जर्नल प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ता 65 साल से ज़्यादा उम्र के थे। अगली खबर है कि महामारी में शीर्ष 500 कंपनी की पूंजी 90 लाख करोड़ बढ़ी है। हुनर का दावा है 2020-21 में बड़ी कंपनियों की पूंजी 68% बढ़ी है। तबाह हो गए छोटे कारोबारी। और कोविड-19 के दौरान जो है 47% बढ़ी टॉप 10 कंपनियों की संपत्ति। कंपनियों का कितना कमाया, जैसे IRL, TCS, इन्फोसिस, ICICI, HDFC हो गया। आज सबसे प्रभावी क्षेत्र है वित्त, स्वास्थ्य, रसायन, सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता उत्पाद, ये सब क्षेत्र हैं। अगली खबर जो है ये देख लीजिए, 42030237 नंबर से नहीं कर सकते हैं परहेज। वाहन रजिस्ट्रेशन में शासन ने सख्त किए अपने नियम, और ये स्पेशल नंबर लेने के लिए चुकानी होगी अतिरिक्त कीमत। VIP नंबरों के लिए व्यवस्था पहले की तरह है। 4999 0001 जैसे नंबरों के वाहन स्वामी को वाहन में पंजीकरण से पहले आवेदन करना पड़ेगा। मनचाहा नंबर लेने के लिए भारी भरकम राशि भुगतान करने की, एक नंबर में अधिक आवेदन होने वाली है। और 1-2 दिन में नए वाहनों का ऑटो शोरूम में होगा पंजीकरण। कोहरे के दौरान अब बसों की रास्ता दिखाएगा ऑल वेदर क्लब। तो ये IPC की संगीन धाराएं हैं 376। ये नंबर वाहनों को आवंटित होते हैं, लेकिन वाहन स्वामी इन नंबर को प्रायः नहीं लेते हैं। इन व्यवस्था लागू होने पर ये नंबर वाहनों को आवंटित होने, और ख़ास यह है कि इसे चाहकर भी कोई बदलवा नहीं पाएगा। प्रयागराज की फिलहाल संभागीय परिवहन कार्यालय में नए वाहनों का पंजीकरण हो रहा है। अगली खबर जो है, ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के बाद कनाडा भी अमेरिका के पाले में। चीन का भी सख्त रुख है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की बहिष्कार से चीन को घेराबंदी हो गई, और बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले इसके कूटनीतिक बहिष्कार को लेकर चीन के खिलाफ गोलाबंदी तेज हो गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ओर से बहिष्कार के ऐलान के बाद कनाडा भी इस मामले में बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर चीन में मानवाधिकारों का उल्लंघन के खबरों से कनाडा बहुत ही परेशान है, इसलिए हम ओलंपिक की पैरालंपिक शीतकालीन खेलों के लिए बीजिंग में राजनयिक प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। अमेरिका ने भी सबसे पहले बहिष्कार किया, ब्रिटिश प्रतिनिधि भी नहीं जाएंगे। और
जो है आप देख सकते हैं। तो ओलंपिक का जो खबर है, ये 4 फरवरी 2022 को शीतकालीन खेल शुरू होंगे, 20 फरवरी को बीजिंग में समापन होने की खबर थी। रूस भारत के बाद फ्रांस का बहिष्कार से इनकार। रूस भारत भी इनकार कर चुका है। शिक्षा मंत्री जीन मिशेल ने कहा कि बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। फ्रांस के खेल मंत्री खेलों में हिस्सा लेंगे। और एस जयशंकर की ओर से ओलंपिक समर्थन करने पर चीन मीडिया सराहना ने की थी। नरसंहार के आरोप हैं। अमेरिका सहित कई देशों ने चीन पर सिंजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया। कई मानवाधिकार समूहों ने भी तिब्बत और हांगकांग में दमनकारी कार्रवाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी और ध्यान आकर्षित किया था। ये है न्यूजीलैंड नहीं भेजेगी प्रतिनिधि, आईओसी का रुख। 8वीं तक की बेटियों को 10 दिनों में पोशाक की राशि मिल जाएगी। मुख्यमंत्री पोशाक बालिका पोशाक योजना में मिलेगा लाभ। विभाग छात्रों के खाते में राशि डीबीटी के तहत कर देगी। चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला है सम्मान। नगर प्रखंड उत्कृष्ट कार्य के लिए कर्मियों को सम्मानित करेंगे। बाद प्रशस्ति पत्र के साथ डीओ। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त पंचायत चुनाव संपन्न कराने का गुरुवार को नगर प्रखंड मुख्यालय में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगली खबर जो है वो वजीरगंज की बात है। वजीरगंज में प्रपत्रों का सत्यापन कार्य जारी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वजीरगंज प्रखंड के सभी गांवों में बीएलओ को द्वारा मतदाता पुनरीक्षण का कार्य विगत 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। अगली खबर जो है पटना में 14 नए संक्रमित मिले हैं। पटना से मिले संक्रमितों में 2 सिंगापुर तो 3 नेपाल से आए हैं। नालंदा, गया और बेगूसराय से एक रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। तो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को 14 समेत बिहार के कोरोना 17 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में 9.25 लाख लोगों को लगे हैं टीके। पछुआ से तापमान में आएगी गिरावट, बढ़ सकती है ठंड। 2 से 3 दिनों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट के आसार हैं। सामान्य से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। पटना का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस किया गया है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में है। अगली खबर जो है सहायक वन संरक्षक के लिए जो है वो 13 को स्वास्थ्य जांच करवाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के ने बिहार वन सेवा मूल कोटि के सहायक वन संरक्षक के सफल उम्मीदवारों की स्वास्थ्य एवं शारीरिक जांच की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना में जारी कर दी कि उन्होंने बताया कि परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए सुबह 7 बजे अभ्यर्थियों को संजय गांधी जैविक उद्यान गेट नंबर 1 पर रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद उनकी शारीरिक जांच परीक्षा होगी। अगली खबर है विद्यालय में मनाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। उसके बाद 9वीं और 11वीं छात्र 15 से करा सकेंगे पंजीकरण। अगली खबर है विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। विधि यानी विभाग ने गुरुवार को नोटिस कर सूचित किया है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि को 24 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले इन पदों पर आवेदन की तिथि 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक निर्धारित की गई थी। इससे अगली खबर जो है लोग महंगाई से डरे, आरबीआई से नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी सप्ताह में बैठक में ब्याज दरों में यह मानते हुए बदलाव नहीं किया कि महंगाई खतरा कम हो गया है, लेकिन उसकी घोषणा के दिन आरबीआई एक सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। तो उन्होंने कहा कि देश में क्रिप्टो करेंसी की मंजूरी दिए जाने पर मुद्रा आपूर्ति और महंगाई प्रबंधन केंद्रीय बैंक का नियंत्रण कमज़ोर पड़ सकता है। उनके अनुसार जो है भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी यानी केंद्रीय बैंक ने अपनी डिजिटल मुद्रा जारी करने का मामला शायद मजबूत ना हो, क्योंकि इसमें पूंजी नियंत्रण का पहलू शामिल है। वे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी NYU ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आयोजित एक वेबिनार में संबोधित कर रहे थे। सुब्बा राव ने जो है पूर्व गवर्नर है डी सुब्बा राव ने कि क्रिप्टो के आने के बाद केंद्रीय बैंक धन की आपूर्ति महंगाई प्रबंधन पर नियंत्रण खो सकता है। ऐसे चिंताएं जो है क्रिप्टो करेंसी मौद्रिक नीति के में बाधित
क्रिप्टो मौद्रिक नीति में बाधित होने की संबंध में है। यानी क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं वर्चुअल करेंसी कहा जाता है, इसको डिजिटल करेंसी कहा जाता है, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसमें क्रिप्टो किया जाता है। अगली खबर जो है 10 करोड़ का हिसाब नहीं देने वाले हेडमास्टरों पर होगा केस, ऐसा कहा जा रहा है। ये 10 करोड़ से अधिक हिसाब नहीं देने वाले जिलों के 8 हाई स्कूल के हेडमास्टर और प्रभारी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। साल 2016 से 17, 2018, 19 विभिन्न योजनाओं के तहत राशि स्कूलों को दी गई थी। तो इस संबंध में है खबर। अगली खबर है अभिभावकों से लिया जा रहा है व्हाट्सएप नंबर, स्कूल भेजेंगे मैसेज। और नर्सरी नामांकन से संक्रमण को लेकर स्कूल बरत रहे हैं एहतियात। ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन है, ये सेंट माइकल स्कूल से लेकर मेरी वर्ड किंडर तक है। तो कहा जा रहा है कि इस नर्सरी दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभिभावकों से व्हाट्सएप नंबर मांगा जा रहा है। इससे अगर कोरोना संक्रमण से स्कूलों में अपने शेड्यूल में बदलाव करते हैं तो इसकी जानकारी अभिभावक को उनके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दी जाएगी। अगली खबर जो है अंग्रेजी के साथ हिंदी कोड नहीं रहे तो रद्द हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। विषय कॉम्बिनेशन सूची सीबीएसई ने जारी की है और ध्यान से चुने विषय 11वीं और मुख्य विषयों के साथ हिंदी और अंग्रेजी कोड ले सकते हैं। 15 से 30 तक होगा 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन। तो सत्र 2021-22 के लिए नहीं ली जाएगी स्पोर्ट्स फीस। कोरोना के दौरान किसी तरह का खेल आयोजित नहीं हो सकता है, इसको लेकर बोर्ड द्वारा किसी स्कूल से स्पोर्ट्स फीस नहीं ली जाएगी। 2021-22 के लिए स्पोर्ट्स फीस मांग कर रही वहीं पंजीयन फॉर्म जमा करने से पहले विद्यार्थियों को फोटो और हस्ताक्षरों को डिजिटल अपलोड करने होंगे। पंजीयन का पूरा डेटा अब ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। 13,000 में 9,000 आवेदन लंबित हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज NTSE 2021 के लिए अब तक 13,000 से 132 छात्रों का ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन इसमें 9,130 आवेदन लंबित हैं। हजारों छात्रों ने फॉर्म पूरा नहीं भरा। NTSE 2021 के प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर तक है। अगर 12 दिसंबर तक पेंडिंग आवेदन की सही नहीं किया गया तो ये सारे आवेदन रद्द हो जाएंगे। और NSCERT द्वारा इसके लिए सभी जिला कार्यालय सूचित किया गया है। पटना जिला में सबसे ज़्यादा 1219 आवेदन पेंडिंग है। SCERT के निदेशक विजय कुमार हिमांशु ने बताया कि छात्र आवेदन भरने की कई गलतियां कर रहे हैं। अगर आवेदन सुधार नहीं किया होगा तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगली खबर जो है पहली बार प्राथमिक स्कूलों में परीक्षा के माध्यम से होगी प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति। रिक्ति के आधार पर शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है रोस्टर। जिले के 603 स्कूलों की कमान महिलाओं के हाथ में बनेगी हेडमास्टर। 1629 पदों पर प्रधान शिक्षक की होगी नियुक्ति। दिव्यांगों को लेकर यह पद है 17 दिव्यांग, 16 मूक बधिर और चलन दिव्यांग हो गया 16, मनोविकार 16, स्वतंत्रता सेनानियों के नाती नातनी या पोता पोती के लिए 32 पद हैं और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए सभी आरक्षित कोटि की महिलाएं आएगी। पहली बार प्राथमिक स्कूल में परीक्षा के माध्यम से होगी प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर तैयार अनुमोदन के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशन को भेजा गया है। नियुक्ति की रिक्ति कोटिवार रोस्टर है। अनुसूचित जाति 163 पद, अनुसूचित जाति महिला में 98 पद, अनुसूचित जनजाति 12, अनुसूचित जनजाति महिलाएं 5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 184, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाएं 109, पिछड़ा वर्ग 130, पिछड़ा वर्ग महिला 65, पिछड़े वर्गों की महिला में 49, आरक्षित पद 423, अनारक्षित महिला 228, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 114, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला 49 पद हैं। तो ये है जिले के 1629 स्कूलों में 603 की महिला हेडमास्टर के हाथ होगी कमान। अगली खबर जो है परीक्षा के बाद सुधार को लेकर आ रहे बड़ी संख्या में आवेदनों पर बोर्ड की सख्ती है। स्कूलों में मिलने वाले जन्म तिथि और नाम में नहीं होगा बदलाव। CBSE ने चेताया छात्रों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सावधानी बरतने के आवेदन। डाटा अपलोड से पहले रिकॉर्ड सही होने का लेगा शपथ पत्र। रजिस्ट्रेशन फीस 300, विलम्ब शुल्क के साथ 2300 रुपया। तो सचिव इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल सचिव सुमन कहा कि रजिस्ट्रेशन में 300 रुपये लगेंगे, वहीं विलम्ब शुल्क के साथ 2300 रुपये लगेगा। बोर्ड ने सख्त निर्देश दिया किसी अन्य स्कूलों में नामांकित बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो रहें ना बेखबर, रहें कुछ खास खबर से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास वैकेंसीज़ के साथ।
टीचर्स वैकेंसीज़ के साथ और टीचर संबंधी न्यूज़ के साथ और आपके काम की खबर के साथ। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब था शेयर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहने की कामना करते हैं हम आपको। चलिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।